हमको ईश्वर ने जन्म दिया, धरती पे भेजा है, वो हम इतने पापी होते हुए भी और इतने हम गंदे होते हुए भी, इतने हम दिन प्रतिदिन पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, ईश्वर को अप्रसन्न करते हैं अपने पापों के द्वारा, अपने बोली के द्वारा, अपने भाषा के द्वारा लोगों को सताते हैं, तब भी ईश्वर हमसे प्रेम करता है, प्यार करता है। वो प्यार का ही तो नज़ारा है। देखिए प्यारे भाई और बहनों, तो आप देख सकते हैं कि आकाश में कितने सुंदर बादल हैं। तो मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूँ, जिस तरह ईश्वर ने हमें इस धरती पर भेजा है, वो ईश्वर चाहते जैसे मैंने भेजा है, निर्दोष रूप से, शुद्ध रूप से, और यही इंसान एकदम निष्पाप रहे, एक दूसरे की मदद करे, गलत कामों से बचे और ईश्वर के द्वारा जो दी हुई 10 आज्ञा हैं उस 10 आज्ञाओं पर चले। इंसान एक दूसरे को नीचा ना दिखाए, एक दूसरे की शिकायत ना करे, अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए लोगों को तंग ना करे, व्यक्तिगत फ़ायदा हो कर के किसी की तिजोरी भर जाए, पॉकेट भर जाए और सोचता है मेरे बाल बच्चों के लिए काम आएगा, ऐसा सोचता है तो वो ऐसी सोच ना सोचे। क्योंकि ईश्वर ने जितने भी संत महात्माओं को जन्म दिया और जितने नबियों को जन्म दिया, बोला जाओ संसार में लोगों को बताओ कि संसार में पाप बढ़ चुका है और इस पाप से बाहर आना होगा। यदि हम इंसान पाप नहीं छोड़ेगा और यदि इंसान ये सब घमंड की बात नहीं छोड़ेगा तो ईश्वर तो क्या करते हैं हम सब जानते हैं। भविष्य में ईश्वर क्या करेगा यदि हम पाप नहीं छोड़ेंगे तो। पास्ट में ईश्वर हमने पाप नहीं छोड़े तो इंसान ने पाप नहीं छोड़े तो ईश्वर ने क्या किया इंसान के लिए हम सब जानते हैं। और हम हमारे सबके पास में अच्छे उदाहरण होंगे, बुरे से भी उदाहरण होंगे कि यदि हमने पास्ट में अच्छा काम किया तो ईश्वर ने हमें बरकत दी, बुरा काम किया था ईश्वर ने हमें कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया, कहाँ गिरा दिया। तो भाई और बहनों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट जोड़ता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ आपके, क्योंकि आप प्रगति के लिए, आप ईश्वर के लिए, नेचर के लिए आप थोड़ा अपने आप को बदल लें। जिस तरह संत महात्माओं ने बोला था कि पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हमें अब पश्चाताप करने की ज़रूरत है प्यारे भाई और बहनों। पश्चाताप करेंगे तभी हम ईश्वर के नज़दीक आएंगे। जब हमारे सामने कभी भी दुख, संकट, समस्याएँ, कभी भी कोई बीमारियाँ, मांस कुछ भी आएगी तो ईश्वर हमें हाथों हाथों पे तो ले लेंगे, हमको कोई भी आँच नहीं आने देंगे। जिस तरह ईश्वर ने हमको भेजा है एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति बना के, उस तरह से हम जब पृथ्वी पर हमारी जो यात्रा चल रही है, यात्रा तक जब तक ईश्वर ने जीवन दिया है अच्छा इंसान बने और उसके कार्यों को आगे बढ़ाते रहे। क्योंकि यदि कोई इंसान अपना पेट भरना चाहता है, गलत पैसे के द्वारा पॉकेट भरना चाहता